हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर की बुलेटिन क्लास। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एंड रामबाण वीडियो साबित होगा, क्योंकि इसके अंदर वो क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको ही शामिल किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, रूस ने तैयार की दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन जो कि जानवरों के लिए, ठीक है ना। तो रशिया है, उन्होंने जानवरों के लिए कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार की है। वो करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? रूस, ठीक है ना। तो थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका रूस के कृषि एंड सुरक्षा पैरी रोसेल खजो जानवर ने पंजीकृत किया, ठीक है ना। तो पहला किसने किया? रोसेल खोजना इडोर ने, ठीक है ना। रोसेल खोजना इडोर जो रूस के अंदर पशु चिकित्सा और फाइनेटरी निगरानी के लिए एक संघीय सेवा समिति है, उनके द्वारा ये टीका विकसित किया गया है और इसका नाम क्या दिया गया? कॉर्निवैक कोव, ठीक है ना। क्या नाम है इस टीके का? कॉर्निवैक कोव। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, और मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल। नेक्स्ट आते हैं, सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदत्त राजस्थान, ठीक है ना। तो राजस्थान सरकार ने सभी लोगों को वार्षिक 5 लाख का जो बीमा है, ठीक है ना, वो कवर करने का जो प्लानिंग गवर्नमेंट शुरू की वो राजस्थान राज्य है, ठीक है ना। तो जानते हैं डिटेल से। राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित जो सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में इतने बड़ा जो बीमा है उसकी अनाउंसमेंट की है, ठीक है ना। तो देश का पहला राज्य बन गया कौन? राजस्थान, जिन्होंने स्वास्थ्य मुक्त बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला राज्य, ठीक है ना। और राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तेलंगाना में स्थापित होगा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है ना। तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित होगा? तेलंगाना, ठीक है ना। आते हैं डिटेल से। भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया जाएगा और मई 2021 में इसके खुलने की उम्मीद है, जिनकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट। कितनी है? 100 मेगावाट। आते हैं तेलंगाना, जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद, और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसिसे सौंदरराजन, ठीक है ना। तो सौंदरराजन क्या हो जाएंगे? गवर्नर। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है, कौन है? फोन पे, ठीक है ना। यूपीआई के तहत जो ज़्यादातर ट्रांजैक्शन का कार्य करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? वो है फोन पे। और फोन पे के वर्तमान सीईओ कौन है? समीर निगम। फोन पे का मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर फोन पे का मुख्यालय है। नेक्स्ट आते हैं, डिजिट इंश्योरेंस में विराट कोहली को बनाया भारत का जो इसका ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना। तो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक है ना। विराट कोहली जो उन्होंने इस कंपनी में भूतपूर्व टाइम के अंदर निवेश भी किया था, ठीक है ना। तो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी एक सामान्य कंपनी है जिन्होंने 1.9 बिलियन के मूल्यांकन के साथ 2021 का पहला यूनिकॉर्न बन गया है, ठीक है ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विराट कोहली को, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, उसने दुर्लभ लोगों, ठीक है ना, जो कमजोर लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की है, उसको मंजूरी दी गई है, ठीक है ना। उसको विभिन्न प्रकार के जो रोग है उस रोग को निदान के लिए मंजूरी दी गई है, ठीक है ना। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन है, उन्होंने जो दुर्लभ बीमारियां होती हैं, छोटी छोटी जो लोगों को कमजोरी का काम करती है, उनको राष्ट्रीय नीति के तहत मंजूरी दी है और इस दुर्लभ बीमारियों को इलाज के लिए कम लागत में सुविधा अवेलेबल की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र ने प्राप्त किया कलिंग रत्न सम्मान, ठीक है ना। ओडिशा में जन्मे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल
विश्व भूषण हरिश्चंद्र, ठीक है ना, उन्होंने 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार प्राप्त किया, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। और पुरस्कार से रिलेटेड कि हाल ही के अंदर जो कलिंग पुरस्कार है या कलिंग रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया या किसे दिया गया, तो विश्व भूषण हरिश्चंद्र, ठीक है ना। उनका संबंध किसे, भूतपूर्व राज्यपाल, और वो उड़ीसा में जन्मे थे और अभी हाल ही के अंदर राज्यपाल भी रहे थे, कहाँ के, आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, IIT कानपुर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए विकसित की स्पर्श संवेदनशील घड़ी, ठीक है ना। IIT कानपुर ने क्या है, ऐसी घड़ी स्थित की है जो स्पर्श करने पर उनको दृष्टिबाधित लोगों को टाइम बताने का काम करेगी, ठीक है ना। IIT जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, यहाँ पर एक प्रोफेसर यानी सहयोगी द्वारा ये काम किया गया, जो कि सही समय पर दृष्टिबाधित लोगों को टाइम बताने का काम करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। इंटर डे ऑफ कॉन्शियस, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, ठीक है ना। कॉन्शियस मतलब अंतरात्मा दिवस 5 इसके द्वारा लोगों को एक अंतरात्मा के द्वारा शांति प्रिय लाइफ जीने के लिए बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और खाद्यान्न में काम करने वाले कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिए ये प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को खाद्यान्न दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस ऑफ असिस्टेंट इन माइन एक्शन, ठीक है ना, जो भी खाद्यान्न कार्य में जागरूकता फैलाने के लिए काम किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, नितिन गोखले ने लिखी पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ, ठीक है ना, ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ, इसकी पुस्तक के लेखक कौन है, नितिन गोखले, ठीक है। नितिन गोखले द्वारा लिखी गई पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ, ठीक है ना, इनका विमोचन किया गया हाल ही के अंदर। इनके लेखक कौन है, नितिन गोखले, ठीक है ना। ब्रिलियंट माइंड पुस्तक लेखक कौन है, नितिन गोखले। नेक्स्ट आते हैं, जापानी नोबेल पुरस्कार विजेता इसामु आकासाकी का हाल ही में निधन हो गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसामु आकासाकी का संबंध किस देश से, जापान से, ठीक है ना। और हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जिसका निधन हो गया वो कौन है, इसामु आकासाकी, ठीक है ना। उन्होंने 2014 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था, ठीक है ना। और उन्होंने भौतिकी क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया था, उनका हाल ही में निधन हो गया। 1999 में दुनिया की पहलू ब्लू LED बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध फिल्म TV अभिनेत्री शशिकला का निधन हुआ है, ठीक है ना। तो फिल्म अभिनेत्री है शशिकला, उनका हाल ही में निधन हुआ है। जो ओम प्रकाश सहगल का जो इनका पूरा नाम है, उनका निधन हो गया, ठीक है ना। तो इनका संबंध किससे है, अभिनेत्री से। नेक्स्ट आते हैं, समाजवादी पार्टी के सदस्य भगवती सिंह का निधन हो गया, ठीक है ना। तो समाजवादी पार्टी है यूपी के अंदर जिनका इफेक्ट ज़्यादा है, वहाँ पर उनके जो पूर्व मंत्री थे भगवती सिंह, उनका निधन हो गया, ठीक है ना। वो पूर्व में वहाँ पे यूपी में मंत्री भी थे और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य भी थे, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है उपराज्यपाल, उन्होंने ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। ट्यूलिप फेस्टिवल जो कि यूपी जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो कश्मीर घाटी में टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में इसका जो उद्घाटन किया गया, वो कौन, मनोज सिन्हा, जो कि उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, वहाँ पर राज्य उपराज्यपाल शासन हो गया, तो वहाँ के कौन हो जाएंगे, मनोज सिन्हा। आई होप ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे रखा है,
तो जाके ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वहाँ पर क्यूज मिलेगी, जिससे आपका टॉपिक कंसेप्ट भी क्लियर होगा और ऑल सब्जेक्ट क्यूज भी मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ग्रुप में और यूट्यूब से जोड़ने का प्रयास करें। हमारा मकसद लाइक सब्सक्राइब या पैसे कमाना नहीं है, हमारा मकसद ह्यूमैनिटी से हेल्प करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो और ग्रुप लिंक को पहुंचाने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन क्लास के साथ, तब तक के लिए आसपास सफाई रखें और महिलाओं और देश के जवानों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।